एवरीवन, रज़िया मशकूर है। 12 in 10 हमारे साथ आज हैं प्रकाश भारद्वाज। प्रकाश जी ने फिल्में बनाई हैं, एक्टिंग की है, एक्टिंग कोच रहे हैं, एसोसिएटेड विद आमिर खान प्रोडक्शन और आमिर खान के साथ काम भी किया है और अपना प्रोडक्शन किया है। थिएटर आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं और हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। तो प्रकाश जी, वेलकम एट 12 in 10। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपसे क्विक क्वेश्चन करूंगी, ये रैंडम क्वेश्चन होंगे, कहीं कोई क्वेश्चन इस तरफ का होगा, कोई क्वेश्चन उस तरफ का होगा, कोई सिमिलरिटी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा जहनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जी जी मैं तैयार हूँ, जी हुक्म कीजिए। गुड। सो मेरा पहला क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू रेट योर मेमोरी? अब मेरी याददाश्त मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी। अगर बहुत क्योंकि अच्छी है तो बताइए कि आप एज ए स्टूडेंट आप कैसे थे? जी मैं काफी अच्छा था, मतलब बहुत ब्रिलियंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन उस वक्त मेरे अंदाजन मतलब 65% से लेके 75% तक मार्क्स आते थे मोस्टली, तो ठीक ठाक था मैं उस वक्त। वंडरफुल वंडरफुल। तो आप हमें बताइए कोई ऐसा वाकया जो स्कूल के जमाने का हो जो आप अक्सर याद करते हो या जहन में है आज भी? स्कूल के जमाने के तो कुछ वाकयात हैं डेफिनेटली। मैं क्या करता था मोस्टली, मैं क्या बताऊं आपको, मैं बंक मार के स्कूल में फिल्में देखने जाता था। वो तो सब करते हैं, हमने भी किया है। नहीं, लेकिन एक 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 बहुत इंटरेस्टिंग और एक यूनिक आइडिया मैंने निकाला था जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो आज भी जब मैं किसी को बताता हूँ तो लोग कहते हैं अरे ये आइडिया आपके जहन में उस वक्त कैसे आ गया। क्या था, उस वक्त 12 से 3 का शो होता था जी। अब जब घर से आप निकलोगे 11:30 पौने 12 बजे और जब आप 3:15 3:30 लौटोगे तो एक शक होता था आपके वालिदैन को, माता पिता को, कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या पिटाई बहुत होती थी, फिल्म देख कर आए हो, पता चल जाता था। और फिर क्या किया मैंने, एक आइडिया एक दिन जहन में ऐसी खुराफात आई, तो मैंने अपने एक दोस्त को तैयार किया। तो मैंने कहा भैया तू मुझे ना इंटरवल पे मिलना, गेट के बाहर फलाना थिएटर पे। मैं 12 बजे टिकट लेके घुस गया अंदर और 1:30 बजे इंटरवल हुआ तो मैंने टिकट उसको दे दी, अपने दोस्त को। मैंने फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट हाफ देखी और मैंने उसको बोला बेटा कल तू टिकट लेगा और फिर मैं सेकंड हाफ देखूंगा। तो मैं इस तरह से 2 दिन में एक फिल्म मुकम्मल करता था। तो वो आज भी वो आइडिया कमाल का है, मतलब आप पकड़े भी नहीं जाते थे घर पे और बिल्कुल भैया 1:30 पौने 2 बजे घर पे वापस आ गए तो किसी को जाहिर सी बात है शक नहीं होगा कि भैया फिल्म देख कर लौटे हैं। तो इस तरह की कुछ हरकतें। एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगा, जब रामलीला होती थी, मतलब अक्टूबर के महीने में, तो घर से परमिशन मिलती थी भाई रामलीला देखने जाओ। तो मैंने शायद ही कोई रामलीला देखी हो, वरना मैं नाइट शो फिल्म देखने जाता था। और कह के जाते थे कि आप रामलीला कि मैं रामलीला देखने जा रहा हूँ। फिल्मों का एक भूत, एक जुनून सवार था उस वक्त। जी जी जी। हम लोगों का है भाई, हम एज अ वीमेन अलीगढ़ जैसी छोटी सी जगह में। आप कहाँ पर थे उस वक्त? मैं गुड़गांव से हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुड़गांव, हरियाणा में। अभी गुरुग्राम कहते हैं हम उनसे। अच्छा। हाँ, तो हमारा तो अलीगढ़ बहुत छोटा था, तो हम चीटिंग कर लेते थे फिल्मों के लिए। हमें याद है कि हम पूरी क्लास ने बंक किया था। शाहरुख खान की फिल्म आई थी बाजीगर और पूरी क्लास बंक करके गई थी। हमारे टीचर ढूंढ रहे थे कि लड़कियां लड़के गए कहाँ सारे। एक जाएगा दो जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए पूरी क्लास चलो, जो सजा मिलेगी सबको मिलेगी। करेक्ट। प्रोडक्शन में या फिल्मों में आपका जो आना हुआ या एंट्री जो फिल्मों में हुई, वो आपकी एज एन एक्टर हुई थी या एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर हुई थी? जी मेरी एंट्री एज एन एक्टर ही हुई, क्योंकि जैसा मैंने बताया बचपन से एक जुनून था, शौक था। और क्योंकि जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और कोई कांटेक्ट ना हो बॉम्बे जैसे शहर में, बॉलीवुड में जिसे हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, तो बहुत मशक्कत हुई, घर वालों को मनाया मैंने। और मेरे वालिदैन ने भी कहा कि देखो बेटा हमारा कोई कांटेक्ट तो है नहीं, तुम क्या करोगे, कैसे काम करोगे वहां। तो पता नहीं एक था, एक अंदर एक मतलब एक जुनून का वो लेवल था, या ऊपर वाले पर एक भरोसा था कि मेरा जो कुछ होगा वो इसी इंडस्ट्री में होगा। तो घर वालों की मर्जी से, उनकी परमिशन लेकर, उनकी इजाजत लेकर मैं शहर में आ गया और काफी साल तक मशक्कत की बॉम्बे शहर में। आप समझ सकती हैं कि जब कोई कांटेक्ट ना हो,
किसी से कोई वाकफियत ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे? तो 4 साल की जद्दोजहद के बाद मुझे पहला काम मिला एज़ एन एक्टर। ये मैं बात कर रहा हूँ 96 में मुझे पहला काम मिला एज़ एन एक्टर। 96 में सर, तो मैं 92 में बॉम्बे आ गया था और उसके बाद माशाल्लाह फिर एक्टर धीरे-धीरे मुझे आपकी जो बिल्कुल शुरुआती फिल्में हैं, उनका कुछ एक्सपीरियंस आपके, जो भी आपकी कोई स्टार थे या कुछ ऐसा चीज जो आप शेयर करना चाहें उस वक्त की, क्योंकि नया आदमी होता है तो बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सारी लर्निंग होती है, बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, बहुत जी, सारा जी, फन जी, जी। होता है, एक्साइटमेंट होता है, तो कोई चीज जो आप शेयर करना चाहें उस वक्त की। एक्चुअली उस वक़्त क्या है टीवी शुरू हो गया था मतलब डीडी वन के अलावा 96 में प्राइवेट चैनल्स आ गए थे। जी आ ज़ी, गया था। सोनी, स्टार ये सारे चैनल्स आ गए थे। तो हालाँकि मुझे काम मिला था डीडी वन के शो में सबसे पहले, उसका नाम था फर्ज़। टीवी में मुझे काम मिला कि अच्छा। शुरू-शुरू में फ़िल्मों में काम करना थोड़ा-सा ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। तो लोगों ने बताया कि नहीं भई आप टीवी के ज़रिए भी आप एक्टिंग कर सकते हो। तो हमने कहा चलो हमें एक्टिंग करने से मतलब है टीवी पे ट्राई कर लेते हैं। तो टीवी पे किया, अच्छा खासा काम किया। 96 से लेके 2002 तक ऑलमोस्ट मैंने काम किया टीवी पर और माशाल्लाह मुझे काफ़ी अच्छी पहचान मिली टीवी पर। मतलब मैं ये कहने में कोई गुरेज़ नहीं है मुझे कि आई वाज़ लाइक अ स्टार ऑन टेलीविज़न इन दोज़ डेज़ Yeah. और माशाल्लाह मैं निकलता था तो लोग ऑटोग्राफ लेते थे और लोग बात करते थे, मेरे कैरेक्टर्स के बारे में ज़िक्र करते थे। जी जी जी। तो उस वक़्त हाँ फ़िल्मों में क्योंकि मौका बहुत कम मिला मुझे। फ़िल्में मैं कहूँ तो 2-3 फ़िल्मों में मैंने कुछ रोल्स किए। जैसे एक फ़िल्म है आँखें, जी बच्चन साहब की। जी। अ, उसमें मुझे एक रोल मिला और वो रोल इस तरह से मिला मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊँ आपको तो मैं उस रोल में एक्चुअली फिट नहीं था। हम्म, मेरी कद-काठी कुछ ऐसी नहीं थी कि मैं सिक्योरिटी ऑफ़िसर कुछ ऐसा लगूँ। बट क्योंकि उस फ़िल्म के प्रोड्यूसर जो थे वो मेरे दोस्त भी थे, मेरे स्टूडेंट भी थे, मिस्टर गौरान जोशी, हम्म, विनोद जोशी साहब के बेटे और डायरेक्टर थे मिस्टर विपुल अमृतलाल शाह। उनकी पहली फ़िल्म थी एज़ अ डायरेक्टर और इत्तेफ़ाक से उन लोगों की मीटिंग करवाने में मैं एक ज़रिया बन गया था। तो उन्होंने मुझे उस तरह से कास्ट किया था उस फ़िल्म में। हम्म, जी, बाकी फ़िल्मों में एज़ एन एक्टर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। बहुत ज्यादा। जी। आपने कोई फिल्म भी प्रोड्यूस की है ना? जी, मैंने एक फ़िल्म अभी 2 साल पहले मैंने एक फ़िल्म प्रोड्यूस भी की है, डायरेक्ट भी की है। उसका नाम है कलर्स ऑफ लाइफ। जी। ये एक अंग्रेज़ी फ़िल्म है, 80% इंग्लिश में है, 20% बंगाली में है और इसके स्टार्स हैं ऋतुपर्णा सेन गुप्ता जी हैं, प्रियांशु चटर्जी हैं, पायल रॉय हैं, एक नई लड़की हैं। तो ये फ़िल्म मैंने बनाई है अभी पहली फ़िल्म तो और रिलीज हो जी, गई ना ये तो अभी? ये रिलीज़ एक्चुअली अभी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म हम लोग तलाश कर रहे हैं इसके लिए। ओके जी, ओके। लेकिन ये बहुत ही स्मॉलर स्केल पे हमने कोलकाता में उसके आस-पास के कुछ थिएटर्स में हमने रिलीज़ की थी फ़िल्म और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमको। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 एंड हाफ स्टार्स दिए, पब्लिक ने बहुत अच्छा रिव्यू हमको दिया, अच्छा रिस्पॉन्स था। और ग्रेट। अब इंशाअल्लाह मैं एक फ़िल्म डायरेक्ट जो करने जा रहा हूँ, वो अभी रिवील करना कितना वाजिब है या नहीं है, बट इट्स वन ऑफ द लीडिंग स्टूडियो ऑफ बॉलीवुड। मैं कह सकता हूँ कि मैं टी सीरीज़ की एक फ़िल्म करने जा रहा हूँ एज़ अ डायरेक्टर। जी। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। सो आपने एज एन एक्टर शुरू कर दिया फिल्मों, मतलब टीवी पे आप लोगों ने आपको देखा है, मतलब फेमिलियर फेस है, ऐसा नहीं है जी, कि जी, जी, लोग जी। आपको जानते नहीं है, लेकिन थिएटर और थिएटर के बाद फिर आमिर खान से कनेक्शन जो हुआ, या वो सारी जो कहानी थी वो कैसे शुरू हुई? जी, वो मैं आपको थोड़ा-सा तफ़सील से बताना चाहूँगा कि जैसे एज़ एन एक्टर जब मैं बॉम्बे आया तो पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा-सा पढ़ाने का शौक था या यूँ कह लीजिए कि मेरा तलफ़्फ़ुज़ थोड़ा ठीक-ठाक हो गया था। हालाँकि बीइंग अ हरियाणवी आप देख सकती हैं कि जी, उर्दू मैं खड़ी थोड़ी जुबान ठीक-ठाक होती है जी। जी, बहुत ही मतलब मुझे आई एम सॉरी जितने हरियाणवी अगर सुन रहे हैं कि बड़ी ही बदतमीज़ ज़बान है हरियाणवी नहीं है, और लेकिन हाँ, खड़ी जुबान है ये। खड़ी मतलब आप इतना रफ टोन होता है कि आप उनके दिल में कोई ऐसी बात नहीं होती है, लेकिन जी जब जी आप बात करते हैं तो हाल-चाल भी पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि आप मतलब शायद डाँट के बात कर रहे हैं उससे। जी। इस तरह की ज़बान है। तो उसके साथ मैं बॉम्बे में जब आया था तो थोड़ा-सा मैं तलफ़्फ़ुज़ की ट्यूशन्स वग़ैरह लेता था, डिक्शन की ट्यूशन्स, जी। एक्टिंग की ट्यूशन्स। हम्म, तो वो लेते-लेते फिर ऐसा हुआ कि जब मैं टीवी कर रहा था एज़ एन एक्टर तब भी मुझे जितना वक़्त मिलता था मैं क्लासेस लेता था। हम्म, और टीवी करते-करते एक और चीज़ हुई थी, फिर मैंने थिएटर जॉइन किया था बॉम्बे में। बहुत अलग-अलग लोगों के साथ मैंने थिएटर किया
और मैंने अकेले भी बहुत सारी परफॉर्मेंस दी, सोलो परफॉर्मेंसेस। और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि मैं जब अकेले परफॉर्म करता था तो मैं नज़्मों को इनेक्ट किया करता था। खास तौर से मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे जब मैं साहिर साहब की मैंने एक नज़्म इनेक्ट की थी और काफी लंबी नज़्म थी उनकी वो। और मुझे बहुत लोगों ने सराहा था कि भाई तुम ठीक-ठाक करते हो, अच्छा करते हो। एंड फिर टीवी करते-करते मुझे ऐसा लगने लगा था एक पॉइंट पर कि टीवी पे ग्रोथ नहीं है एज़ एन एक्टर। आप जो कर रहे हैं, आपके काम से डायरेक्टर आपके खुश हैं। आप अग सॉरी, आप अगर और टेक बेहतर देना चाहते हैं तो डायरेक्टर्स बोलते थे नहीं प्रकाश तू अच्छा कर रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहीं एक वो कसक रह जाती थी कि नहीं और बेहतर हो सकता है। और उसके साथ-साथ एज़ एन एक्टर के साथ-साथ जब मैंने थिएटर किया तो मैंने कुछ प्लेज़ लिखने शुरू किए, कुछ प्लेज़ डायरेक्ट किए। तो ऐसा लगने लगा कि एक क्रिएटिव सैटिस्फैक्शन जो है वो एज़ अ राइटर, एज़ अ डायरेक्टर थोड़ी-सी और ज़्यादा है। वो भूख जागने लगी थी। और फिर मुझे जब मैंने टीवी एक तरह से मैंने रिक्वेस्ट की थी अपने डायरेक्टर साहिबान से कि मैं अब टीवी नहीं करना चाहता हूँ। तो 2002 के आस-पास मैंने टीवी का काम जो है ऑलमोस्ट मेरा मुकम्मल हो गया था। तो फिर मैंने पूरी तरह से थिएटर किया था। और एक प्ले का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा जो मैंने 2004 में किया। उस प्ले को लिखा था मैंने और डायरेक्ट किया था, को-डायरेक्ट किया था। एक मेरे दोस्त थे मेरे साथ संदीप सिंह। और उस प्ले में जो था पद्मिनी कोल्हापुरे जी का कमबैक था आफ्टर 20 इयर्स। तो जी, तो पद्मिनी कोल्हापुरे जी उस प्ले की हमारी स्टार थी और एक नई लड़की को हमने लॉन्च किया था, हिमानी शिवपुरी जी थी। ये 2004 की बात है। तो उस प्ले का काफ़ी नाम हुआ था, लोगों ने काफ़ी सराहा था उस प्ले को। ये 2004 के अंत में ऑलमोस्ट मेरी एक स्टूडेंट थी उस वक़्त दीपानिता शर्मा, जो कि काफ़ी मशहूर मॉडल रही हैं, फ़िल्मों में भी काफ़ी काम किया उन्होंने एज़ एन एक्ट्रेस। तो दीपानिता शर्मा ने मेरा नाम रिकमेंड किया था रंग दे बसंती के लिए। वो लोग रंग दे बसंती के लिए एक टीचर ढूँढ रहे थे जो एक फ़िरंग लड़की थी उसमें फ़ॉरेनर थी, एलिस पैटन। उसको हिंदी सिखाने के लिए वो कोई टीचर तलाश कर रहे थे। तो इस तरह से उनके ज़रिए मेरा तारुफ़ हुआ वहाँ पर। और फिर जब मुझे पता चला कि उस फ़िल्म में आमिर खान साहब हैं, तो मैं एक प्लेटफ़ॉर्म ढूँढ रहा था। मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए थी, जहाँ से मुझे फ़िल्म मेकिंग सीखने को मिले। मैं कैमरे के पीछे आना चाहता था कि मुझे एज़ अ फ़िल्म मेकर बनना था, तो डेफ़िनेटली फ़िल्म मेकिंग में बहुत सारे पहलू होते हैं। तो वो मैं सीखना चाह रहा था और माशाअल्लाह मुझे रंग दे बसंती जैसा प्लेटफ़ॉर्म मिला और वहाँ से जो आमिर जी के साथ एक सिलसिला मेरा शुरू हुआ, तो वो सिलसिला आज तक चल रहा है। वंडरफुल वंडरफुल। तो चलिए ये तो आपकी लाइफ हो गई और आप अभी फिल्मों में हैं, काम कर रहे हैं, बिजी हैं। जी, जी। When did you fall in love first time in your life? पर्सनल चीज है थोड़ी सी। जी, जी, बिल्कुल एक्चुअली हम्म, ये अगर ऐसा बात है हुआ है तो, और आप नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसका तज़किरा कर सकता हूँ, ज़िक्र कर हम्म, सकता हूँ, कोई दिक्कत जी नहीं। एक्चुअली मेरी एक स्टूडेंट थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं पढ़ाता था जब घर जाके पर्सनल ट्यूशन्स देता था। तो ये बात है 96-97 की। तो तब मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे बहुत पसंद आईं और इनफैक्ट उनकी अम्मी को मैं बहुत पसंद आया। वंडरफुल। तो और फिर मैंने उनसे ज़िक्र किया, मैंने कहा भई ऐसे मैं शादी करना चाहता हूँ। बट डेफ़िनेटली वो एक्टिंग सीख रही थी मुझसे तो वो शादी के लिए तैयार नहीं थी। तो उन्होंने बड़े ही दबे हुए लफ्ज़ों में कहा कि नहीं मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो अच्छा, बस फिर उसके बाद फिर कोई इश्क नहीं शुरुआत हुआ। तो कहाँ खत्म फिर हुई? नहीं फिर डायरेक्ट शादी की मैंने वो भी मेरे मेरी मेरी मम्मी की मर्ज़ी से। सेम गर्ल। जी, नहीं, उन्होंने तो मना कर दिया था। उन्होंने तो मना कर दिया। हाँ, उन्होंने तो मना कर दिया था। तो फिर सक्सेसफुल मैंने हो गया अपनी मतलब। फिर सीधा अम्मी के कहने पर मैंने अम्मी को बोला कि जो आप लड़की पसंद कर लेंगी, मैं उससे निकाह कर लूँगा, शादी कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वंडरफुल और वंडरफुल। फिर मैंने वैसा ही किया और माशाअल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। माशाल्लाह। So, do you have any favorite story from your married life? Any मैरिड लाइफ हाँ, अभी कुछ ऐसी स्टोरी जो आप शेयर करना चाहें अपनी शादीशुदा जिंदगी पर से में से। शादीशुदा ज़िंदगी में से एक्चुअली मैं तो कहूँगा कि जो लोग शादीशुदा हैं, उनकी ज़िंदगियों में अपने-अपने कुछ एक नया अलग-अलग कुछ ऐसा नया नहीं है। बट हाँ, मैं बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे ऐसी पत्नी मिली, जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं
जो बच्चों की देखभाल, मेरे वालिदैन आते जाते रहते हैं बॉम्बे में, उनकी देखभाल, और हमारा शेड्यूल बड़ा अजीब सा होता है, 3-3 4-4 महीने हम हिंदुस्तान के बाहर होते हैं या शहर से बाहर होते हैं, तो बच्चों की परवरिश और वो सब संभालना, तो वो बहुत बड़ी ताकत है हमारे पीछे। ऑफ कि कोर्स। अगर वो ना हो तो फिर हमको मतलब ऐसा लगता है हम कैसे काम कर पाएँगे? अगर उनकी कभी तबीयत ऐसी नासाज हो जाती है तो बड़ा अजीब-सा लगता है, अरे भाई कैसे तुम तबीयत का ख़्याल रखो। तो एक बहुत बड़ी ताकत है वो आपके पीछे। वो घर में उस मोर्चे को सँभाल के रखती है, तो आप कहीं भी पूरी दुनिया में भाग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ ऊपर वाले का कि मुझे ऐसी बीवी मिली। Wonderful, lucky you. What's your annoying habit? मेरी अपनी आदत कुछ आपकी ऐसी आपकी अपनी। मेरी अपनी आदत है, मैं आपको बताऊँ, मैं थोड़ा-सा ज़्यादा ही जज़्बाती हूँ। हम्म। बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेता हूँ और इस वजह से मैं काफ़ी बार बेवकूफ़ बना हूँ, लोगों ने बनाया है और वो सिलसिला आज भी चल रहा है। जी। तो कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अपनी इस आदत को बदल लूँ, लोगों पे क्यों मैं इतनी जल्दी एतबार कर लेता हूँ, और ऐसा बहुत बार हुआ है। और जबकि मेरे घरवाले भी, मेरे बहुत करीबी जो दोस्त हैं, उन लोगों ने भी मुझे समझाया कि भाई तुम ऐसा मत किया करो। लेकिन ये आदत है कि मैं शायद इसी तरह का हूँ, ये होता है आपका अपना एक मिज़ाज लेकर हाँ, पैदा देखो होते हैं हम आप, हमसे भी तो सबका यही है, मत करो, लेकिन एट द एंड स्टोरी वही सेम। फिर जी, ठोकर जी, खा जी। के रोने लगते हैं तो फिर लोग डांट क्या करेंगे। जी, जी, सो ऐसा है। दैट्स गुड। मतलब किसी के काम आ जाएं, हम हर्ट हो जी, जाएं, जी, हम बस हाँ, हर्ट ना हो, हाँ, हमारी व जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे लिए ये काफी है कि हमें लोगों ने हर्ट किया, हमने किसी को हर्ट नहीं हमने किया। किसी को हर्ट नहीं किया, तो बिल्कुल। वो बहुत बड़ा सैटिस्फैक्शन होता है, एक्चुअली बहुत बड़ा सैटिस्फैक्शन ये है। बिल्कुल नहीं है, और उसका एक बहुत सिंपल सा मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ, मिसाल दे सकता हूँ, कि जब मैं सोने के लिए जाता हूँ, मतलब लोगों को वक़्त लगता है, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, और मेरे दिल पे, दिमाग पे, ज़हन पे कोई किसी तरह का बोझ नहीं होता है, मैं लेटता हूँ और विदिन 3 सेकंड आप बिलीव कीजिएगा, मैं सो जाता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, ये होता है। बिल्कुल सो जी, आप बस और आप क्या है। अपना फ्यूचर प्लान बताइए क्या है? अभी आप क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं? क्या देने अ, वाले हैं ऑडियंस को? जी, मैं तो एक क्या कहूँ, मैं होता कौन हूँ देने वाला। मैं हमेशा से इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि मैं क्या फ़िल्में बनाऊँगा, फ़िल्में मुझे बनाएँगी। फ़िल्मों ने मुझे चुना है और ऊपर वाले ने मेरी तकदीर वैसी लिखी है। तो कुछ बहुत ही उम्दा किस्म की स्क्रिप्ट्स हैं मेरे पास, जो कि तैयार हैं, और अलग-अलग जॉनर की फ़िल्म्स हैं। हुँ, जो मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ टी सीरीज़ के लिए, वो एक थ्रिलर है, वुमेन सेंट्रिक फ़िल्म है। हुँ, फिर मेरे पास बहुत खूबसूरत एक लव स्टोरी है। फिर मेरे पास एक फ़िल्म है जो बायोपिक है, जो हमारे बहुत बड़े जासूस हुए हैं हिंदुस्तान के, मिस्टर मोहनलाल भास्कर जी। जी, तो जी। उनकी बायोपिक मेरे पास है, उनके राइट्स मेरे पास हैं। तो इंशाअल्लाह मैं उनकी लाइफ़ पर वो फ़िल्म बनाऊँगा, इट्स अ बिग बजट फ़िल्म। तो कुछ बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन स्क्रिप्ट्स हैं मेरे पास, जो एक-एक करके इंशाअल्लाह जैसे-जैसे वक़्त आएगा, तो वो फ़िल्में बनाना चाहता हूँ। आपको क्या लग रहा है कि ये जो स्क्रिप्ट्स हैं, उनको पर्दे तक लाने में क्या चैलेंजेज़ आप ये देख रहे हैं इस वक़्त? जी, सबसे बड़ा चैलेंज तो क्या होता है कि जो मेरे जैसे नए डायरेक्टर्स हैं, जबकि थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स भी हैं इंडस्ट्री में, थोड़ा बहुत लोग जानते भी हैं। तो भी क्या होता है, एक अच्छा स्टूडियो मिलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि स्टूडियो कहता है कि आप एक बड़े एक्टर को लाइए, जी। बड़ा एक्टर ये कहता है कि आप बड़े स्टूडियो को लाइए पहले। तो इन दोनों बातों के बीच में एक नया डायरेक्टर जो है, वो थोड़ा-सा पिस जाता है, थोड़ा वक़्त ज़्यादा लग जाता है। और बस वही है, वो एक एक फ़िल्म वाली बात होती है कि वो पहली फ़िल्म आपकी जिस दिन शुरू हो गई या वो ठीक से रिलीज़ हो गई, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा-सा बजट का इश्यू होता है डेफ़िनिटली फर्स्ट टाइम फ़िल्म मेकर के लिए, बट उसकी कोई फ़िक्र नहीं है, धीरे-धीरे इंशाअल्लाह वो सब ठीक हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया, शुक्रिया जी। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच।